बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है जिए तू सदा नवाज शरीफ, और ट्विटर पे ख़ास तौर पर वो वीडियोस जो लंदन से इमर्ज हुई, लंदन से सामने आई, वो वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं, देखी जा रही हैं। उन वीडियोस में देखा जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द नजर आने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पर हमले की कोशिश की गई। जो लोग आए थे वो मियां नवाज शरीफ साहब पर हमले के इरादे से आए थे। इस वीडियो में मैं आपको इस मामले का कच्चा चट्टा खोलकर रख दूंगा। एक लंदन से सबूत भी सामने आया है, वो सबूत भी आपके हवाले करूंगा कि ये लोग कौन थे, क्यों आए थे और किससे मिलने स्पेशली आए थे। वहां से जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों में हमें कुछ चीजें पता चल रही हैं, और यहां पर मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जिए तू सदा नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पर उनके दावे के मुताबिक ये अफराद हमला करने आए थे। और ये बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब पर कातिलाना हमला करने के लिए आने वालों को मियां नवाज शरीफ के शेरों ने रोका। अब इसमें कुछ चीजें बिल्कुल अजीब अंदाज में मुतजाद हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहले उनकी बात कर लेते हैं, इस इंसिडेंट की बात कर लेते हैं, फिर जो सबूत है वो मैं जरा आगे जाकर आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब थे अपने बेटे हसन नवाज के दफ्तर में। जो मेरी लंदन में 3 सहाफियों से बात हुई, तीनों से बात करके मैंने इस इंसिडेंट को जाना है। एक तो ट्विटर पे मौजूद कुछ सहाफियों की फराहम करदा मालूमात हैं। ये वो लोग हैं जिनकी मालूमात ट्विटर पे उस तरह से वायरल नहीं हो रही। शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून उन्हें वायरल नहीं कर रहा। मेरी इन तीनों से बात हुई, इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि हुसैन नवाज के दफ्तर में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मौजूद थे, अंदर थे, और एंट्रेंस पर यह दावा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि हुसैन नवाज भी थे, जिनको इन अफराद ने, 4 अफराद ने रोका और उनको धमकियां दी। मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को धमकियां दी, मियां नवाज शरीफ के लोगों को धमकियां दी। जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें धमकियां देता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। एक जगह एक शख्स जो है वो रास्ता छोड़ दें इस दरखास्त पर जरा रेजिस्ट करता है, और एक बार कैमरा जिससे वीडियो बन रही है, मोबाइल फोन, उसको हाथ लगाता है या रोकने की कोशिश करता है। फिर वो इस मामले भी मान जाता है। तो ये पूरा मामला था। ये लोग आए थे, इनमें से किसी के पास वेपन नहीं था, इनमें से किसी के पास भी वेपन नहीं था। एक दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक शख्स के पास वेपन था, लेकिन वेपन इनमें से वीडियो में किसी के पास भी नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस मामले में क्या बता रही हैं? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि नवाज शरीफ की जिंदगी के साथ दौराने हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। यानी यहां पर वो इल्जाम लगाती हैं नवाज शरीफ की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हुकूमत पर और फौज पर, एजेंसीज पर। यही इल्जाम मरियम नवाज शरीफ साहिबा लगा रही हैं कि लंदन में किया गया है, और इमरान खान साहब की जमात पर। अब वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ का मुकाबला उस सोच से है जिसने मेरी बीमार वालदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की। एक शख्स दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसे नून लीग के लोगों ने रोका था। उस शख्स का ताल्लुक पीटीआई से या पीटीआई के चाहने वालों से था, और वो ये बता रहा था कि वो देखना चाहता था कि कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, आमीन, वो हकीकतन बीमार हैं या नहीं हैं। तो मरीम साहिबा कहती हैं कि तस्वीरें बनाने की कोशिश की मेरी वालदा की, होटल में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा, और आज फिर नवाज शरीफ पर हमला आवर होने की कोशिश की। खुदा किसी को कमजर्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किया, इंग्लिश में यही ट्वीट किया है, और यही ट्वीट जो है उन्होंने उर्दू में भी किया है। अब जो लंदन में मौजूद सहाफ़ी हैं, अगर उनकी बात करें तो अजहर जावेद साहब दुनिया से वाबस्ता हैं, और अजहर जावेद साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की सिक्योरिटी सख्त, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दफ्तर में नकाब पोशों के घुसने की कोशिश, मामले पर लंदन पुलिस की तहकीकात शुरू, इलाके की सीसीटीवी फुटेज का जायजा, मामले को सीरियस करार दे दिया। वो आगे ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की उनसे बात हुई है, और नकाब पोशों ने दाखिले की कोशिश की। सीढ़ियों पर हसन नवाज को दफ्तर की सीढ़ियों पर धमकियां दे रहे थे, दफ्तर में दाखिल होने की इन अफराद ने कोशिश की। अब यह है हसन नवाज के हवाले से बात। मुर्तजा अली शाह साहब ये जंग जियो से वाबस्ता हैं, द न्यूज़ के लिए भी खबर देते हैं। मुर्तजा साहब ने लिखा है कि 4 आदमी थे जिन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, और एक आदमी जो है उनमें से, उसने मास्क नहीं लगाया था, बाकियों ने मास्क भी लगाया था, और जो जैकेट का हुड था वो ऊपर लिया हुआ था, तो बिल्कुल ज्यादा फेस कवर्ड हो गया था इन लोगों का।
और इनमें से एक का फेस मास्क से कवर था, दो ने हुड भी ऊपर ले लिया था, तो इससे ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे थे। और एक शख्स का ये कहना है कि उसकी मियां नवाज शरीफ साहब से अपॉइंटमेंट थी। ये मुर्तजा साहब ने जो लंदन पुलिस है उसको टैग करके ट्वीट किया है। अब इसके बाद जो है ये देखिए कि मुर्तजा साहब क्या बता रहे हैं। अच्छा, जावेद साहब कह रहे हैं कि हसन नवाज को धमकियां दी, हमलावर हसन नवाज पर भी नहीं हुए। मुर्तजा जावेद साहब बता रहे हैं four masked men attempted to attack former PM नवाज शरीफ outside his office। यानी इस जुमले से यह पता चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब पर दफ्तर के बाहर हमला करने की कोशिश की। नवाज शरीफ साहब अंदर थे, ये बाकी सहाफी भी बता रहे हैं। मुर्तजा साहब की खबर से यह लग रहा है कि दफ्तर के बाहर उन पर हमला करने की कोशिश की। मेट पुलिस यूके इन्फॉर्म्ड एंड इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट, वन पर्सन बिलीव टू बी कैरिंग अ वेपन। ये मुर्तजा साहब की दी गई खबर है कि एक शख्स के पास इनमें से वेपन भी मौजूद था। मामला है क्या? मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आपने देखा है नासिर भट्ट साहब होते हैं हर वक्त, लंबे चौड़े से नासिर भट्ट साहब। नासिर भट्ट साहब इस वीडियो में भी इन अफराद से बात कर रहे हैं और इन अफराद से पूछ रहे हैं कि यह है क्या मामला, कौन है, कहां से आए हैं, किसने भेजा है, टाइप की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और ये जो भेजने वाला है इसकी आइडेंटिटी हाइड करना जो है वो मेरे लिए जाहिर है कि ज़रूरी है, तो मैं उन साहब की आइडेंटिटी हाइड करते हुए आपको उनसे मिलने वाली मालूमात दिखा देता हूं कि मामला है क्या। उन्होंने बताया है कि गाड़ी के लेन देन का मामला था, सुना है नासिर भट्ट के साथ। इमरान नामी कोई आदमी है जिसने अदालत से रुजू किया। अदालत ने नासिर भट्ट की प्रॉपर्टी फरोख्त करके रिकवरी का हुक्म दिया था, जिसकी रिकवरी का मामला है। और ये लोग जो हैं वो नासिर भट्ट के पीछे आए थे। अब मुस्लिम लीग नून लंदन के लोगों ने इस सूरत हाल को एनकैश करने की कोशिश की है। मियां नवाज शरीफ के लिए एक मुकदमा बनाया है और यह बताया है कि मियां नवाज शरीफ पर हमला करने की कोशिश की गई। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक बड़े अच्छे और लॉयल, मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े लॉयल वर्कर हैं, बड़े एनर्जेटिक वर्कर हैं। इनका नाम है राशिद नसरुल्लाह और ये मियां नवाज शरीफ साहब से जो है उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। इनकी अपने लीडर के लिए जो सपोर्ट है और जिस तरह की जबरदस्त सपोर्ट है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। अब इमरान खान का कोई बहुत लॉयल वर्कर है तो वो अपने लीडर के लिए लॉयल है, इस चीज को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए और वो अपने लीडर को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं। तो राशिद नसरुल्लाह साहब ने इस मामले में जो ट्वीट किया, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस पर बात भी की और इसको लिखा भी। राशिद नसरुल्लाह ने लिखा है, नवाज शरीफ साहब पर कातिलाना हमला नाकाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे ऐसा लग रहा है कि जो भी हमला आवर थे उन्होंने अटेम्प्ट कर दी, यानी वो सिर्फ आए नहीं, अगर वो कोई वेपन लेकर आए थे, अगर वो किसी इरादे से आए थे तो उन्होंने वो अटेम्प्ट की, वो अटेम्प्ट नाकाम हो गई। ये राशिद नसरुल्लाह के ट्वीट से पता चला। मुस्लिम लीग नून के लोग इसको कोट ट्वीट भी कर रहे हैं, रीट्वीट भी कर रहे हैं और इस पर बात भी कर रहे हैं। जैसे अजमा बुखारी साहबा ने लिखा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, पाकिस्तान में उन पर एक आध बार जो है वह हमला करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में तमाम सियासतदान जो हैं उनकी जिंदगियों को खतरात हैं, ये हमारे सामने है। मियां नवाज शरीफ साहब एक बड़े लीडर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को खतरात हो सकते हैं, उनकी हिफाजत के बंदोबस्त होने चाहिए। लेकिन ये जो मामला है ये पता चल रहा है कि ये नासिर भट्ट के साथ रिकवरी का मामला था और इसका मियां नवाज शरीफ से लेना देना नहीं है। इस दफ्तर में जो मियां नवाज शरीफ की लंदन में रिहाइश गाह से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर है, इस दफ्तर तक मियां नवाज शरीफ साहब अगर मौसम अच्छा हो तो पैदल आते, गाड़ी में भी नहीं आते, पैदल आते। तो मियां नवाज शरीफ साहब को वहां एज सच सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। एक अरसे से मियां साहब रोजाना पैदल आते हैं, इस दफ्तर में आकर पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस से बात करते हैं। जो लंदन के लोग हैं वो इस दफ्तर के अंदर चले जाते हैं, मियां साहब से बात कर लेते हैं। वरना लंदन के लोग, लंदन में जो मियां साहब का घर है वहां उन्हें भी दाखिले की इजाजत नहीं है। जो करीबी रिश्तेदार सियासतदान हैं उनमें से भी एक आध अंदर जाता है, तमाम लोग अंदर नहीं जाते। तो ये दफ्तर जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब की सरगर्मियों का मरकज भी है। तो यहां मियां साहब पर हमले की कोशिश, जो मेरी मालूमात है और जो मैंने लंदन से सहाफियों से मालूम की है, उसके मुताबिक नहीं की गई थी। यह मामला नासिर भट्ट का था, जिससे एक यकसर मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है उन सहाफियों की जानिब से जो मियां साहब की एक कॉल पर ऐसे
दरवाजे पर मौजूद होते हैं, जिनको मैं मुलाजिम सहाफ़ी कहता हूं। और मैं आपको यहां यह खबर दे दूं कि इनमें से 2 सहाफ़ियों ने रिसेंटली मकानात खरीदे हैं, और उन मकानात की खरीदारी में भी मियां साहब ने उन पर मेहरबानियां भी कुछ कुछ की हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।